हे भगवान, आज कितनी खुशी की बात है जो कि आज इस महल में मेरी छोटी बहन आएगी। आज मैं अपनी छोटी बहन के लिए मैं अपने हाथों से अंचल कोवर सजाऊंगी, अंचल कोवर सजाऊंगी। सबसे पहले जो इस महल की नौड़ी है, आज मैं नौड़ी का आवाज लगाती हूँ। आज मैं बहुत खुश होकर कि हम दोनों मैं अपने हाथों से अंचल कोवर मैं अपने महल में सजाऊंगी। इस समय मैं नौड़ी का आवाज लगाती हूँ। धीरे धीरे सीढ़ी उतारी है, जल्दी आई है रानी के गेला खुश रहो नौरी। देखो नौरी, आज जो इस समय मैं अपनी बहन भी बुलाई हूँ, इस समय बुलाने के कारण यही है कि आज इस महल में बहुत खुशी की बात है। इस महल में छोटी बहन आएगी। आज मैं अपनी छोटी बहन के लिए मैं अपने हाथों से अंचल कोवर सजाऊंगी और तुम भी मेरे साथ अंचल कोवर सजाना। ठीक है, चलो अंचल कोवर सजाओ। रीची रीची छोटा किए बनियो ये मैं क्या देख रहा हूं? यहाँ पे बड़ी महारानी अंचल कोवर सजा रही है। कितनी खुश है ये, खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन इस खुशी के मौके पर कैसे मैं आग लगा दूं भगवान? कैसे कहूं कि तुम इस राज हवेली से बाहर चले जाओ? महारानी स्वामीनाथ, आपके अतिथि क्या हो गए जो कि आप जमीन पर गिर गए? स्वामी, हे स्वामी जी, आप तो गए थे 2
दूसरे विवाह करने के लिए। क्या आपके दूसरे विवाह नहीं हुए? आपके साथ छोटी बहन नहीं आई स्वामी? महारानी, हाँ स्वामी। मेरा विवाह भी हुआ और छोटी महारानी साथ में आ रही थी। फिर स्वामी समय मैं छोटी बहन की नहीं देख रही हूँ, मैं छोटी बहन की देखने के लिए चाहती हूँ, दिखाइए ना स्वामीनाथ। महारानी, हाँ स्वामी। इस समय छोटी महारानी साथ में राजमहल तक नहीं आ पाई है, वो उत्तमपुर के सीमान पर है महारानी। स्वामी जी, छोटी बहन तो अभी नई नवेली रानी बनकर के अपने महल में उसे आना चाहिए, और उत्तमपुर की सीमान पे वो क्या कर रही है वहां स्वामी? महारानी, जानना चाहती हो कि इस वक्त वो सीमान पर क्यों रुकी हुई है? हाँ स्वामी जी। अगर ये बात जानोगी तो तुम्हारी पांव तले जमीन खिसक जाएगी। हे स्वामीनाथ, ऐसी कौन सी बात आप बताने के लिए चाहते हैं? बताइए स्वामी, आप क्यों घबरा रहे हैं? आए मुखोना, हाँ बोललो ये जाई छई। नहीं स्वामी, ए धर्मती लगे पतिया के रानी है। धर्मती लगे पतिया ये रानी है। ये कैसे कहाबा तोहारो है सो आइए महारानी। हाँ स्वामी जी। अगर तुम पूछ रही हो तो मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। क्यों नहीं स्वामी जी? महारानी, जैसे महारानी की डोली लेकर अपने उत्तमपुर की सीमान पर पहुंचा, हाँ स्वामी। छोटी महारानी सुरुचि डोली को रुकवा दी और मुझसे कहने लगी, हे स्वामी, आप ये बताइए, जिस घर में मैं पहली बार अपनी कदम रखने के लिए जा रही हूं, उस घर में कितने सदस्य हैं? हे स्वामी, ये तो बहुत अच्छी की बात है। छोटी बहन आपसे पूछे स्वामीनाथ, छोटी बहन के बता देना चाहिए आपको कि उस महल में बड़ी दीदी रहती, मेरे नाम सुनती मेरी छोटी बहन वो बहुत खुश हो जाती। महारानी, हाँ स्वामी। वही तो मैं किया। जैसे तुम्हारे नाम को कहा, वैसे वो तुम्हें सौतन कह के पुकारे। क्या? नहीं स्वामी। फिर मैं समझाया तो वो बोली, हे स्वामी, सौभाग्यशाली हूं मैं, जिस घर में मैं पहली बार कदम रखने के लिए जा रही हूं, उस घर में मेरी बड़ी बहन भी है। परंतु महारानी, हाँ स्वामी। अचानक उसे हिचकी उठे और पानी की प्यास लग गई। क्या मेरी छोटी बहन की पानी प्यास लग गई? हे स्वामी, आप इस जगह आराम कीजिए, इसी वक्त मैं जा रही हूँ छोटी बहन के पास, मैं वहां से पानी पिला करके मैं अपने साथ लेकर के आऊंगी। रुक जाओ महारानी। नहीं प्रिय, नहीं, इस वक्त तू वहां नहीं जाएगी। महारानी, हाँ स्वामी, क्यों आप रोक ले? पानी लेकर मैं उनके पास पहुंचा। जैसे पानी का पात्र आगे बढ़ाया पीने के लिए, एक कदम पीछे हट गई और मुझसे कहने लगी कि आप मेरे साथ सत्य कीजिए तो मैं आपके हाथ से पानी पीऊंगी। हे स्वामी, आपको छोटी बहन के साथ सत्य कर लेना चाहिए, क्या आप सत्य नहीं किए? बिल्कुल भोली हो तुम।
मैं सत्य भी किया। महारानी, छोटी महारानी के साथ जैसे सत्य किया, छोटी महारानी चिल्ला चिल्ला कर मुझे कहने लगी, स्वामी आप जाइए यहां से राजमहल अकेले, और बड़ी महारानी को घर से सदा के लिए वनवास किया। स्वामी जी ने क्या बोली? नहीं महारानी, हाँ बोला ये मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा महारानी। छोटी महारानी सरोजी के साथ सत्य करके सत्यानाश हो गया। काश मैं उनके बातों पर आकर सत्य नहीं करता तो ऐसा नहीं होता महारानी। हे सत्यानाश होइला ये रानी है। हे साथ